नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज की कड़ी अनुपमा की बहुत ही बढ़िया कड़ी थी। दिल खुश हो गया होगा आपका, क्योंकि मेरा तो बहुत दिल खुश हुआ। मगर आपने अपने वॉइसेस में क्या क्या भेजा है अनुपमा की ये कड़ी देखने के बाद, उसको सुन के और भी दिल खुश हो गया। तो चलिए ये सिलसिला शुरू करती हूँ, दिखाती हूँ, बताती हूँ क्या कहा है आपने। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप सबके ऑडियोज में खुशी झलक रही है और कल की तरह आज भी मैं आप सबके ऑडियोस एक साथ ही सुनाती हूँ। सुनिए आपका क्या है कहना। गुड मॉर्निंग अंजू मैम। एक दौर सा चल रहा था शून्यता का, ना कुछ कहना संभव हो रहा था। लग रही थी सांसें जैसे रुकी रुकी सी। अब जाकर लगा है रुक सा रहा था जो लहू धमनियों में, वो अब कुलाचे मारने लगा है। आखिरकार वो दिन भी हुआ आने को तैयार, जिस दिन का था सबको बेसब्री से इंतजार। वो घड़ियां अब होने वाली हैं खत्म। अब मान का मिलन तो तय है। जिस रिश्ते में मान हो उसका मान कैसे ना रह पाएगा भला बाकी। अनुज और अनुपमा दोनों के नाम में जब दोनों ही हैं शामिल, तो कैसे हो जाएंगे वो दोनों एक दूजे से गैर हाजिर। रहना तो पड़ेगा उन्हें एक दूजे के संग ता उम्र। अनुपमा का सब्र देखा। अनुज को लगा जैसे कि उसने एक तरह से गवा दिया हो, लेकिन फिर भी हिम्मत उसने नहीं गवाई। आखिरकार नतमस्तक हो गया वो सब्र भी उसके समक्ष। सब्र मुझ में था इतना कि वो चल दिए मुझसे मिले बिना। सब्र मुझ में था इतना कि वो चल दिए मुझसे मिले बिना। मैं फिर भी रही मुस्कुराती, ये सोच कर कि वो सलामत हैं मेरी ही दुआओं में। इससे ज्यादा और चाह कर भी क्या चाह सकती थी मैं उनके लिए, उनकी खातिर। अनुज तो अनुपमा के लिए एक शीशे की तरह है, जिसमें देखकर वो चेहरा अपना सजती है और संवरती है। बिखर कर भी शीशा हजारों चेहरे हमारे कण कण में दिखाता है। बिखर कर भी शीशा हजारों चेहरे हमारे कण कण में दिखाता है। टूटने पर भी न छोड़े पीछा, ऐसा वफादार हम सफर एक शीशा ही कहलाता है। अब जो होगा इन दोनों का महामिलन, उसके पश्चात इस रिश्ते में जो प्रगाढ़ता आएगी, वो हर रिश्ता, हर दलील, हर रस्म सबको पीछे छोड़कर रह जाएगी। इस मुकाम पर पहुंचेगा ये रिश्ता कि हर रिश्ते के समक्ष हर रिश्ता इस रिश्ते के समक्ष गौण नजर आएगा। साथ चलना है मुझे तेरे आगे या पीछे नहीं। साथ चलना है मुझे तेरे आगे या पीछे नहीं। पीछे चला जो मैं तो भय होगा मुझे, तुमसे दूर हो जाऊंगा। जो मैं रहा तुमसे आगे तो भी
रहेगा भय मुझे, मैं तुमसे तुम्हारे पास ना रह पाऊंगा। जो रहे हम साथ साथ साथ, तो कोई खौफ नहीं, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे हम साथ साथ। ऐसा प्रेम जिससे माया और वनराज अनभिज्ञ हैं। माया और वनराज तो खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं। माया की स्थिति दयनीय हो रही है, क्योंकि उसे अब कुछ भी हासिल तो होना है नहीं। जो प्रेम अनुपमा और अनुज का है, भला उसकी बराबरी ये कर भी कैसे सकती है। प्रेम अगर जिद है तो प्रेम अगर जिद है तो मोहब्बत उस जिद का है घर। इश्क उस घर में रहता है, इश्क उस घर में रहता है, हर दफा बेचैनियों संग महफूज। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। महिमा गोयल। एक बात कहने का दिल जरूर कर रहा है, खून खून का ही रिश्ता सही होता है, लेकिन आज मैंने पाखी को अनुपमा का डायरेक्शन देते हुए बहुत अच्छा लगा देखकर। वो हमें एक बार मैंने कहा था आपको कि परवरिश माँ का ही मिलता है तो वो बच्चा आगे ही निकलता है। लेकिन मेन बात ये है कि वनराज ने पहले से ही पाखी के अंदर इतना गलत गलत सेंस अपनी माँ के लिए डाला था कि तुम्हारी माँ कम पढ़ी लिखी है, वो क्या क्या नहीं कहता था, और पूरा परिवार उन पर चढ़ा रहता था अनुपमा पर। इसीलिए इसीलिए वो कभी अपनी माँ को नहीं समझ पाई। लेकिन अब जो दिखाया है कि अपनी माँ के लिए वो अनुज के घुटनों पर गिर गई कि नहीं, मेरी माँ के साथ तो ऐसा मत करिए, बड़ी सारा गलती हम लोग का है, तो कितनी बड़ी बात है। जो बच्ची कभी अपनी माँ का इज्जत नहीं करती थी, वो इज्जत क्या, इज्जत से भी बड़ा चीज़ एक होता है, वो कर चुकी। अब तो शायद अगर अनुपमा भी सामने होती ना, तो अनुपमा भी खुश हो जाती कि अरे देखो, मैं जिस लड़की ने मेरे साथ इतना इतना उल्टा पुल्टा बोलती थी, अपनी माँ को बोलती थी, वो लड़की इतना सुधर जाएगी। मैं सोचने में लगी हुई हूँ कि बेटी हो तो ऐसी, जो अपनी माँ की खुशियों को हमेशा आगे रखी। आई एम वेरी इम्प्रेसिव। और जब 25वीं सालगिरह का दिखाया था, तो अपनी माँ को उसने ही सुलाया था कि नहीं, मेरी माँ को रिलीफ देने के लिए मैं ही सुलाऊंगी। हाँ, उस समय वो छोटी थी, वो सब समझ नहीं पाती थी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मम्मी ऐसे क्यों कर रही है। लेकिन जब बाद में बड़ी हुई, समझदार हुई कि नहीं, देखकर समझना चाहिए कि क्या हुआ है मम्मी के साथ, तब उसे एहसास हुआ कि नहीं, मेरी मम्मी सही है, पापा सही नहीं है। और अब देखिए कि अपने पापा के साथ तो वो खड़ी नहीं है, यहाँ तक कि अनुज के साथ खड़ी है कि नहीं, बड़ी को मैं मना के लेकर आऊंगी। और वो करी, सारा गिल्ट बाहर कर दी। वो गिल्ट ही अंदर था, वो घुट घुट के रह रही थी कि नहीं, कैसे घुट घुट के रह रहा था कि कैसे बताऊं, कैसा ना करूं। उसे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था अनुपमा की तरफ से, और अनुपमा की तरफ से मोटिवेट करने वाला पाकी आ गई। अच्छा हुआ कि मेकर्स कुछ अच्छा दिखाए। अब तो दिख रहा है कि जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि अनुज और वनराज में बात हुई, और उस समय अनुज ने जो अपनी प्यारी सी अनुपमा के लिए इतना सारा जो 4 मैसेज भेजा है, वो बड़ा सुन के बड़ा मज़ा आया। और इतना अच्छा लगा कि देखकर पूरा घर आज तो खुशी से पागल हो रखा है कि देखो, इतना देर तो नेगेटिविटी नेगेटिविटी दिखाया था, अब देखो थोड़ा सा पॉजिटिव का दिखाया है। बस एक बार अनुज और अनुपमा का सामने मिलन हो जाए, बड़ा मज़ा आ जाएगा देखने में। बस यही कहना चाहूँगी। और डिम्पल का तो फैसला अनुज आकर करे। एक बार वो फोम ने बोल दिया कि रिलेशन में देखो बना के रहूँगा, शादी नहीं टूटने दूंगा। लेकिन जब पता चलेगा डिम्पल के हरकतों का कि उसने मेरी अनुपमा के लिए ऐसा किया है, तो मैं डेफिनेटली अनुज से चाहती हूँ कि ऐसी लड़की को अनुपमा की लाइफ में बहू बनाना तो शाह हाउस का सबसे बड़ा गलती होगा। उसे बहू बनाने का राइट नहीं होना चाहिए। और मेकर से गुजारिश करूंगी नंदनी को वापस लाया जाए, क्योंकि नंदनी इतनी अच्छी लड़की है कि भले कुछ भी हो जाए, वो कभी भी अनुपमा के खिलाफ नहीं गई। हाँ, थोड़ा सा उनकी मौसी के साथ जो हुआ था, काव्या के साथ, कि मालविका जब आई थी, तब उसे थोड़ा सा तकलीफ हुआ था। लेकिन ऐसे कभी भी
अनुपमा के खिलाफ नहीं गई। अनुपमा की तबीयत खराब थी, जब कैंसर का ऑपरेशन हुआ था तो वो भी साथ दी थी कि नहीं मम्मा का तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ तक कि अपनी नानी का ब्रेसलेट जो मतलब जो गला में पहनती थी, वो बोले कि इसको भी बेच बाच के कर दूंगी, पर मम्मी और पापा का कर्जा उतर जाएगा। वो लड़की ही होनी चाहिए नंदनी के लिए, समर के लिए। जो लड़की इतना कुछ कर सकती है, वो समर की लाइफ कितनी बदल सकती है। बहुत अच्छा लगेगा देखकर। मैं नहीं चाहती कि डिम्पल से शादी हो। प्लीज़ मेकर्स, मेरी एक बात और सुन लीजिए, समर का शादी नंदनी से करा दीजिए। कोई ऐसी एक्ट्रेस को इनवाइट करिए जो नंदनी के लाइफ में नंदनी बनकर आए समर के लिए, जैसे समर को आपने चेंज किया था वैसे नंदनी तो वो आएंगी नहीं, दूसरी नंदनी को एक्सेप्टेबल करिए प्लीज़। डिम्पल को हटाइए, डिम्पल का प्लीज़ ये मैनिपुलेट हटाइए, पसंद नहीं आ रहा डिम्पल का ये कैटेगरी। और माया, अंकुश और वनराज को अंकुश की जगह मैं बरखा को बोल रही हूँ, ये तीनों को एक्सपोज करिए और घर से बाहर निकालिए। यही चीज़ हम देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर। हेलो अंजू मैम, गुड आफ्टरनून। इस बार मैं अपना ऑडियो दूसरी बार डाल रही हूँ, इसलिए सॉरी। मैंने रिकैप में देखा था कि अनुज कहता है कि मैं आ रहा हूँ और आई लव हर, पर मैंने यूट्यूब पे जो चैनल चलते हैं उनमें देखा कि अनुज तो जाता ही नहीं है ये। तो प्लीज़ मेकर से बोलो कि ऐसे ना दिखाए, हम लोगों की उत्सुकता बढ़ाते हैं कि चलो मिलन होगा और फिर वो बता नहीं रहे कि नहीं ये जाता ही नहीं है ये माया और बरखा। ऐसा कुछ भी ना कर पाए माया और बरखा और ना वनराज। प्लीज़ उनको बोलो कि हम लोगों को अनुज अनुपमा को मिलते हुए और साथ में देखना है, प्लीज़ प्लीज़। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अनुज अनुपमा का वाकई में मिलन हो जाए। पहली बार भी आज का धारावाहिक देखा, उसमें पाखी ने तो वाकई में खूब कमाल कर दिया है। और जैसे ही माया बीच में बोलने जा रही थी तो उसने हाथ अड़ाया और कहा तो एकदम माया को अनुपमा याद आई। ये तो अनुपमा की ही बेटी चलेगी तो उसी के नक्शे कदम पे। लड़पन में कुछ ना कुछ हो जाता है गलती, पर है उसी की बेटी, उसी के जैसा। उस पाखी ने वाकई में बहुत बढ़िया काम किया है। पर मेरे को आज भी डर लग रहा है। पहले भी धारावाहिक में बताया था कि अनुज अनुपमा का महामिलन होने वाला है, महामिलन होने वाला, ऑफिस में मिलन होने वाला है। बरखा ने ऐसी चाबी भरी और वैसे भी अनुज कान का कच्चा। उस बरखा के कहने पे आया जिस बरखा ने अनुपमा के ऊपर पहले भी उसके चरित्र के ऊपर और उसके ऊपर उंगली उठाई थी, फिर भी अनुज ने उस बरखा के ऊपर यकीन करके अनुपमा से ना मिलके निकल लिया। अब रिकैप में बता रहे हैं कि अनुज ने वनराज को फ़ोन करके कहा है कि मैं मिलने आऊँगा, अनुपमा से मैं प्यार करता हूँ। ये पता नहीं, डर ही लगता है राजन शाही का दिमाग कब घूम जाए और कब मेकर्स उल्टा सुल्टा बता दे। पर अब की बार उनका मिलन बताना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस बार भी बोल रहे हैं कि मिलन होगा, मिलेंगे मिलेंगे और बीच में ही ये माया के साथ तो हम अनुज को 1 मिनट भी नहीं देखना चाहते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं देखना चाहते। और डिम्पी का तो क्या कहा जाए, बाप रे बाप, किस हक से वो अनुज के ऊपर इतना हक जता रही है। उसके तो माँ बाप का भी ये नहीं है। वो अनुपमा से कहती है कि तुमसे पहली शादी भी नहीं संभाली गई और तुम्हारी गलती तुम्हारी। अरे तुमसे कौन सी संभाली गई? तुम क्यों निमृत के साथ जंगल में से होती हुई जा रही थी? हाँ, वो निमृत ने तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई, तुम्हारे साथ किसने साथ दिया तुमको? अनुपमा ने ना। और आज अनुज उसको कह रहा है कि मैं करवाऊंगा तुम्हारी शादी, ये वो। अनुज को मालूम होना चाहिए कि डिम्पी ने सिर्फ अपनी बात बताई कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, पर ये थोड़ी बताया कि उसने क्या बोला। उसने बताया ही नहीं कि मैंने अनुपमा को इस तरह से टॉर्चर करके इतना घटिया पंक्ति बोली है। लड़की नाम पे धब्बा है वो एक। चीड़ आ रही है बिल्कुल। पर अब मेकर से प्रार्थना है कि प्लीज़ अब लोगों का डर सच मत कर देना, प्लीज़। आप अनुपमा और अनुज को मिलाइए और माया नाम का और बरखा नाम का और डिम्पी नाम का कांटा निकालिए। अब बहुत हो गया, इरिटेट भी बहुत हो गया और ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। 2 दिन से खुशी हो रही है कि चलो ये, पर कोई भरोसा नहीं, क्योंकि बीच में भी ऐसे ही दिखाया था कि महामिलन हो रहा है और
बीच में अनुज बिना मिले भाग गया। कहीं ऐसा नहीं हो जाए। प्लीज़ प्रार्थना है बस, एक तरह से प्रार्थना इसलिए है कि प्यार और दूसरी शादी से औरतों का विश्वास ना उठे। प्लीज़ प्लीज़। नमस्कार अंजू मैम। आज का एपिसोड देखा। पाखी ने आज अनुपमा की बेटी होने का फ़र्ज पूरा कर दिया। क्या सीन था जब वो अनुज के पैरों पर गिरकर रो रही थी। रोना ही आ गया। पहले उसने जो भी किया, जिस भी तरह से अनुपमा को तंग किया, वो उसका बचपना था। पर आज उसने एक समझदार और मैच्योर बेटी होने का रोल अदा किया। पाखी के लिए तालियां बजाने का मन हो रहा है। वहीं डिम्पी, बाप रे, क्या कैंची की तरह से जबान चला रही है। उसके माँ बाप या जो लोग उसके अपने होंगे, वो उसके इस रवैये को जानते होंगे, तभी कोई साथ नहीं देता उसका। मुझे तो लगता है अनुज की नाम की माला इसीलिए जप रही है वो, कि अनुज एक अंपायर का मालिक है, वहाँ उसे ऐशो आराम से रहने को मिलेगा। अनुपमा तो सीधी सादी है, पर उसे ऐसे नहीं रहना है। कोई भी उसे कुछ भी सुनाकर चला जाए, वो सुन ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ करेगी वो, क्योंकि वो समर को बहुत प्यार करती है। वो उसे दुखी नहीं देख सकती। पर सही कहा जाए तो डिम्पी समर को डिज़र्व नहीं करती। उसके आने के बाद तो शाह हाउस में रोज ही बम फूटेंगे। माया के हाथों के तो तोते उड़ गए हैं। पर अनुज का मिलन आसानी से नहीं होने देगी वो। कुछ न कुछ तो ज़रूर होगा। सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि अनुज का एक्सीडेंट हो जाएगा और उसकी याददाश्त चली जाएगी, तो दोनों नहीं मिल पाएंगे। अभी 6 साल बाद मिलेंगे। डर लग रहा है, उम्मीद न टूट जाए। सभी के सभी तरस रहे हैं दोनों का मिलन देखने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब ठीक हो, बस यही प्रार्थना है। नमस्कार। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। मैं कुमुदनी त्रिपाठी। कल का जब एपिसोड देखा था तो मन बहुत अच्छा रहा था, पूरे दिन बहुत अच्छा लगा। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। बस एक चीज़ थोड़ा सा खटक रही है कि समर और डिम्पी की शादी अगर होती है तो। पाखी ने आज सच का आईना दिखाया अनुज को कि माया, बरखा और मेरे पापा नहीं चाहते हैं कि आप और मम्मी मिलें, पर मेरी मम्मी सिर्फ आपको ही चाहती हैं। पाखी और अनुज की बातें सुनकर माया की तो हवाइयाँ उड़ रही थीं। कितनी अच्छी कोशिश की पाखी ने। शाबाश पाखी बेटा, क्या खूब कहा पाखी ने। क्या अनुज अपनी अनुपमा के बिना जी पाएगा? तो लो, सच्चाई तो जोर जोर से अनुज ने बोल दी कि जीना तो दूर, मैं अपनी अनु के बिना तो मर भी नहीं सकता। आज तो हंगरी स्पिरिट में जो बहन वर्षा हैं, वो आज बहुत खुश हो रही होंगी कि बैकग्राउंड म्यूजिक में वो अनुपमा सुनने को जो मिल रहा है। और उधर माया का बोलना बीच में और पाखी का चुप कराना, उसको तुरंत अनुपमा की याद आ गई कि सेम टू सेम दोनों ऐसे ही चुप कराती हैं। उधर अनुपमा परेशान है कि पाखी अनुज को संभाल पाएगी कि नहीं। उसको पाखी की कही बातें सब याद आ रही थी एक एक करके। और बदतमीज़ डिम्पी की हिम्मत तो देखिए, अनुपमा से लड़ने आ गई। उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। कितनी बदतमीज़ लड़की है, अनुपमा को ही ब्लेम कर रही है। अनुपमा को अच्छे से लताड़ना चाहिए था डिम्पी को, पर पता नहीं क्यों सुन रही है अनुपमा। डिम्पी की अभी शादी नहीं हुई है, तब ये इतना लड़ रही है। अगर शादी हो जाती है तब ये क्या करेगी? लताड़ ही रही थी, अनुपमा को सुना ही रही थी, तब तक समर का बीच में आना और डिम्पी को सच का आईना दिखाना बहुत ज़रूरी था। वो अच्छा किया समर ने। अनुपमा ने जितनी बातें बोली फिर सब बिल्कुल सही बोली, और उसके एक एक शब्द में बहुत दर्द था। समर इसी लायक था जो इसके साथ हुआ। जो बच्चे माँ को दर्द देते हैं उनके साथ यही होता है। अब देखो, रोने के लिए माँ का कंधा ही मिला समर को।
बीच में तो भाग गया था ना डिम्पी के साथ में, तब माँ कुछ थी ही नहीं उसकी। अब अनुपमा सही नहीं करने जा रही अगर वो डिम्पी की शादी के लिए तैयार है। मज़ा तो आज बहुत आया सीरियल में, सब अच्छा लगा, लेकिन ये ट्रैक हमको अच्छा नहीं लगा कि जो ये समर और डिम्पी की शादी की जो हमें दिख रहा है कि शादी हो जाएगी और उधर अनुज आने को तैयार है, इससे तो दिल खुश है ही। धन्यवाद। नमस्कार अंजू जी, मैंने आपका हंग्री स्पिरिट प्रोग्राम देखा। डिम्पी के बारे में आपने बताया, लेकिन वो अगर अनुपमा को कह रही है कि आप एहसान फरामोश हो, ये हो वो हो, तो ये कौन सी बड़ी खुद अच्छी है। ये तो बा को भी अच्छा कहलाने वाली है। और आजकल के बच्चे समाज में समर ने भी कह दिया कि मैं इससे शादी करके अलग हो जाऊंगा कल। पर समर ने अगर डिम्पी को आज बोला है तो ये पहले उसने बोल दिया होता। पहली बार जब उसने अनुपमा का अपमान किया था, अनुपमा की इंसल्ट की थी, तभी उसने बोल दिया रहता तो डिम्पी की हिम्मत इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ सकती थी। लेकिन क्या कर सकते हैं। पर पाखी का बहुत अच्छा लगा। पाखी ने पूछा अनुज से कि आप नहीं चाहते हैं मम्मी से मिलना, नहीं तो यहाँ कोई नहीं आएगा। लेकिन अनुज की आंखें बता रही थी कि वो अनुपमा के बिना नहीं रह सकते। और बीच में माया ने बोलने की कोशिश की, पाखी ने सिर्फ उसके सामने हाथ रख के आंखों से देखा। उतने में तो उसको सहम गई। वो उसको लगा कि ये अनुपमा की ही परछाई है अनुपमा की ही। आज पाखी ने अच्छी बेटी बन के दिखा दिया। लेकिन डिम्पी जैसी लड़की कभी समर जैसे लड़के को वो अपने इशारों पे नचाना चाहती। मैं बोलूँ वो सही, सब बाकी तुम सब गलत। ये और बात बात में शाह फैमिली को बोलने वाली होती कौन है कि अनुज सर ने आपके लिए ये क्या किया है, आप सब एहसान फरामोश है। अगर इसको इतनी ज़्यादा अभी से इतनी जबान लड़ाती है तो ये पाखी डिम्पी समर जैसे लड़के को तो क्या किसी भी अच्छी फैमिली के किसी भी लड़के को डिजर्व नहीं करती। भगवान इन दोनों की शादी नहीं देखना चाहते हम लोग, क्योंकि ये गलत है। बिल्कुल डिम्पी गलत है। और अनुपमा से जबान लड़ाने के बाद में विक्टिम बन के रो रो के बताती है अनुज को ऐसा हुआ, मेरी शादी अनुपम मैम की वजह से टूट गई। खुद की जबान दिख नहीं रही है उसको कि खुद कैसा कैसा बोलती है। और कोई भी बेटा अपनी माँ के लिए अभी शादी नहीं हुई वो इतना ज़्यादा सुन लिया, बहुत बुरा लगता है ये देखकर। और आपने सही कहा, डिम्पी तो बा को भी अच्छा कहलाने वाली है कि बा इस थोड़ी तो कम से कम बा अपने परिवार के बारे में तो सोचती है। ये तो कुछ भी नहीं सोच रही। जिसके साथ मेरे को जिंदगी निकालनी है उसी को मैं ताना दे रही हूँ, तुम्हारे पे 10 लाख की लोन है, ये है वो है। शादी के बाद पहले तुम जब इतना बोलती हो, शादी के बाद क्या करोगी। थैंक यू अंजू जी। हेलो अंजू जी, मैं वर्षा। डिम्पी के बारे में आपने जो भी बोला कि बाकी भी माँ निकली, तो सही कहा आपने। वो उसी टाइप की है, बिना सोचे समझे ताने बोल देती है, ताने मारती है, कुछ समझ नहीं आती। सिर्फ गुस्सा है तो जो भी आया है बोल दिया। पर ऐसा नहीं चलता है। बाकी उम्र और डिम्पी में कुछ तो फ़र्क है ना। अभी तो ऐसा लगता है मैम देख के कि अनुपमा की किस्मत में सास भी ऐसी थी और अब बहू भी ऐसी है। बीच में बेचारी पीसेगी, अब फिर पीसेगी। इन लोग तो लपेटेंगे इसको। वो है भी इतनी अच्छी कि अब जा ही रही है ना फिर से उसमें अपने बेटे के लिए। तो वो फिर कहानी यही आ जाएगा अनुज, फिर भी यही होगा। सब चलते यही घूमते घूमते ऐसा होता ना, बस यही देखना है हमको बाकी। और डिम्पी का कल मैंने जो बोला था, तो डिम्पी का मैंने वो उसके लिए जो बोल रही थी कि
अनुज को तुम क्यों ये कर रहे हो, कैसे बोल सकते अनुज को किस हक से। तो वो बात सही लग रही थी मुझे कि वनराज या बाघ क्यों बोल रहे हैं अनुज को कि ऐसा है वैसा है, क्योंकि उसने अनुज ने उन लोगों के साथ बहुत कुछ किया और इतना अच्छा किया, तो इन लोगों को तो उसको गलत बोलने को कोई हक ही नहीं बनता है। और वो पति पत्नी के बीच की बात थी, वो पति पत्नी के बीच में किसी और को अगर आप मदद नहीं कर सकते तो किसी के बीच में बोलने का भी कोई हक नहीं था। इसलिए मैंने उस समय डिम्पी के बारे में बोला था कि सही बोली। बाकी डिम्पी मुझे तो बदतमीज़ लगी, और वो उस समय से लगी थी जब से वो एक बार और बोली थी उसने अनुपमा की कि अनुपमा मैम ने नहीं जाना चाहिए, और तब भी वो सिर्फ और आप कैसे वो कर सकते। 2-3 बार मैंने उसका भी नोटिस किया था कि ये लड़की थोड़ी अजीब लग रही है, और हमेशा शाह उसमें भी जाके बदतमीजी करती थी। तो मुझे ये लगता था कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसका जब तुम प्यार करो तो कौन सी लड़की शादी के पहले ऐसा ससुराल में जाके बोलती, चाहे कुछ भी हो। हुई तो नहीं थी ना शादी, जब होगी तब होगी। तो वो भी सही नहीं लगता था, पर फिर भी मैं नज़रअंदाज करती थी कि भाभी उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत बोलती, इसलिए अच्छा नहीं लगता था। पर आज की बात है कि उसने अभी तक जो बोला था अनुपमा के पीछे बोला था, पर आज अनुपमा के मुंह पर वो ये सब बोल सकती है कि तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी 2-2 शादी टूट गई। और जबकि ये बात अभी तो नहीं करना चाहिए था, उसने वो बहुत पहले बोली थी जब डांस एकेडमी से अनुपमा छोड़ दिया था तब। क्योंकि फिर उसके बाद जब वो अनुपमा के माँ के घर जाती है तो ये दोनों जाते हैं, समर और ये। समर माफ़ी मांगता है और बोलता भी है कि गलती नहीं, तो वो तब भी अनुपमा बोलती है कि डिम्पी इतनी भी बुरी लड़की नहीं, तब भी वो अनुपमा डिम्पी का फेवर लेती। उसके बाद भी इस लड़की को समझ में नहीं आता, इस बदतमीज़ लड़की को अपना गुस्सा उस पर निकाल रही, तो वो बिल्कुल सही नहीं जा रहा है। मैं तो पाखी भी कुछ इस टाइप की थी, बदतमीज़ थी, बददिमाग थी। पर पाखी का इसलिए समझ में आता है कि वो अपने माँ बाप से जिद कर रही थी। उसका कोई ना कोई रिश्ता था, और वो जिस लाड़ प्यार में और जिस माहौल में पली बड़ी थी, तो उसका वो असर हो रहा था। और पिता और वो वनराज भी उसको भड़काते रहता था, इसलिए वो उस टाइप की हरकतें करती थी। पर इसका क्या है, इसका ये कौन से हक से बोलती है, ये तो मेहमान है, मेहमानों ने तो मेहमानों की तरह ही रहना चाहिए ना। इतना मेहमान या कोई लड़की इतना दब के नहीं बोलती, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है डिम्पी का। और मुझे तो लगता है समर फिर तैयार क्यों हो रहा है शादी के लिए। वो अनुज आए ना आए, अनुज की वजह से शादी का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, उसको खुद ये बोल सकता है कि तुम इतनी बदतमीजी और जब से देखो तब मुझसे बोली जा रही हो, तो मेरी माँ को भी बोल रही हो, तो तुमसे मैं शादी कैसे करूँ। ये होना चाहिए समर का डिसीजन, तब वो सही रहेगा। अरे तुम सिर्फ ये अपनी शादी प्यार करते तो सिर्फ शादी करना है, पर ये प्यार टिकेगा क्या, ये शादी टिकेगी क्या, इस पर भी सोचना चाहिए। अनुपमा और अनुज ने भी अब ये सोचना चाहिए, अनुज को अगर ये सब बातें पता चलती है तो अनुज ने भी डिसीजन लेना चाहिए अगर वो आ रहा है तो। और अनुपमा ने भी सोचना चाहिए, ऐसा ट्रैक दिखाना चाहिए, ना कि बर्बादी। अगर हाँ ये शाह उसके लिए सबक है तो कुछ नहीं कह सकते, पर समर के लिए गलत होगा, ये मुझे लगता है। साहूस को अगर ऐसी बहू चाहिए दिखाना है तो बात अलग है, पर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या होगा। पर जो मुझे लगा वो मैंने कहा अपनी बातों में। थैंक यू अंजू जी। हमें अनुपमा एंड अनुज दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा। अनुज एक पुरुष मानसिकता वाला व्यक्ति है और उसका होना ये स्वाभाविक है। चाहे आप कितना भी प्यार करते हो, बट एक ईगो रह जाती है जिसके कारण से आप गिल्ट में होते हुए भी आप वापस नहीं आ सकते, या गिल्ट में होने के कारण भी आप दोबारा एक कदम आगे बढ़ाना नहीं चाहते, या आप झुकना नहीं चाहते, या आप अपनी गिल्ट नहीं दिखाना चाहते। ये भी हो सकता है इंसान अपने प्यार को, अपनी गिल्ट को, अपने अपराध बोध को दिखा ना पाए। तो शायद अनुज अभी इसी बीच मझधार में फंसा हुआ है। अनुपमा दूसरी तरफ एकदम अलग ही कैरेक्टर है, जो एक स्त्री को दिखाता है, स्त्री के नेचर को, जिसमें अनुपमा को जो अच्छा लगता है वो वही करती है। उसे रोना अच्छा लगता है, वो रोती है, वो रोते हुए लोगों को ये भी बोलती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, अपने बच्चों को भी ऐसे कहती है। तो वो एक कैरेक्टर है, वो कभी गिल्ट में आके किसी से
बंधन नहीं तोड़ती, या वो किसी अपराध बोध में आके या फिर नाराज़ होकर एक बंधन नहीं तोड़ती। वो अपनी नाराज़ होती है तो रोती है, वो बोलती है मैं नाराज़ हूँ, मेरे को दुख है। तो अनुपमा ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, वो हमेशा एक्सप्रेस करती है। और देखा जाए तो इसीलिए इस जो ये टीवी सीरीज़ है इसका नाम अनुपमा है, इसका सीरीज़ का नाम अनुज नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जो है वो अनुपमा है। आपने उसको देखा होगा, वो रो लेती है बट धंधा पानी नहीं छोड़ती, अपना काम नहीं छोड़ती, काम करती रहती, गिव अप नहीं करती। कितनी भी बड़ी मुसीबत आई वो बंदी रुकी नहीं, हमेशा चलती रही। जो उसे करना था वो उसने किया, उसको जहाँ जहाँ स्टैंड लेना था, चाहे हंस के लिया चाहे दुख मना के लिया, बट लिया। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ है हिंदुस्तान के टीवी सीरीज़ की। तो मुझे बड़ी खुशी है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी डायरेक्टर्स को ऐसा करना चाहिए कि उनको अनुज में भी यही चीज़ें लेकर आनी चाहिए कि जहाँ पर वो इतना एक्सप्रेसिव होकर जाए और जाकर बात करे, जाकर चीज़ों को सुलझाए। नहीं तो फिर अनुज और वनराज में जो चीज़ें हैं समानताएं आ गई। नमस्कार अंजू जी, मैं सरिता गुप्ता। आज का एपिसोड देखा, कुछ थॉट प्रोसेस चेंज हुआ। पाखी कितनी समझदारी से परिस्थिति को हैंडल कर रही है ना, ऑल अपलॉड्स टू हर। लेकिन डिम्पी आज उसी बेबाकी से अनुपमा के सामने भी बोली जैसे वो उसकी पीठ पीछे बोलती है। बुरा तो लगता है कि वो अनुपमा का एहसान भूल गई, अनुपमा को गलत ठहरा रही है और अनुज को सही। आज लगा कि उसकी ये बातें पूरी तरह से गलत नहीं हैं। इस सीरियल के सारे कैरेक्टर अनुज की गलती को हवा दे रहे हैं और अनुपमा के दुख को सहला रहे हैं। सब इस बात पर लड़ रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत, अपने अपने तर्क दे रहे हैं। लेकिन हम देखें कि अनुज ना अनुपमा को गलत ठहरा रहा है और अनुपमा के मन में भी एक क्षण को ये बात नहीं आई कि गलती अनुज की है। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार है। लेकिन यहाँ तो दो टीम्स बन गई हैं, लोग उनके पीछे अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं। लोग ये नहीं सोच रहे, कोई भी कैरेक्टर ये नहीं सोच रहा कि वो आपस में एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। ये फीलिंग्स पाखी ने समझी और एक्शन भी लिया। वेरी गुड। और समर और डिम्पी का पैरेलल ट्रैक दिखाने का मकसद भी मेकर्स का मुझे समझ में आया कुछ, कि डिम्पी और समर के ज़बरदस्त झगड़े के बाद अनुपमा ने डिम्पी और समर दोनों को अच्छे से समझा दिया कि हम अपना रिश्ता संभाल लेंगे, हमारे बारे में कोई राय मत बनाओ, न झगड़ा करो आपस में। ये भी सुना दिया, उसका जवाब दे दिया डिम्पी की पहले की हुई बात का कि मुझसे तो शादी नहीं संभाली गई, तुमसे तो अपना रिश्ता ही नहीं संभाल रहा है। समर को बता दिया कि जो अनुज ने किया, तुम अनुज से नाराज हो, तुम भी तो डिम्पी के साथ वही कर रहे हो। अनुज और अनुपमा के रिश्ते को लेकर समर और डिम्पी को समझा दिया गया अनुपमा के माध्यम से कि तुम अपना रिश्ता अलग रखो, हमारे लिए झगड़ा करके अपना रिश्ता मत खराब करो। आज दूसरी बात एक और ये लगी कि डिम्पी के माध्यम से मेकर्स ने अनुज का पक्ष रखने की कोशिश की है, कुछ अनुज को भी जस्टिफाई करने की कोशिश की है। क्योंकि ये हमने तो नोट किया है कि अनुपमा के मन में अनुज के लिए कोई शिकायत नहीं है। अनुज ने छोटी के कारण अनुपमा से नाराज़ होकर घर छोड़ा। दैट इंसिडेंस, वो घटना सिर्फ एक ट्रिगर थी। लावा पहले से ही उबल रहा था, घटनाएं जमा होती जा रही थी, इमोशंस उबल रहे थे, यानी कि ग्राउंड फ्लोर ब्लास्ट वाज ऑलरेडी देयर। वो घटना तो एक ट्रिगर थी, जो उस ट्रिगर से वो ब्लास्ट लावा बाहर आ गया और वो एक्शन अनुज से हो गया, और जिसके लिए अब वो पछता भी रहा है कि ये जल्दबाजी में लिया गया एक्शन था और उसके लिए वो शर्मिंदा भी है। तीसरी बात ये कि इस सीरियल में बा की भाषा में बा को जवाब देने वाला भी कोई कैरेक्टर चाहिए था ना, तो वो डिम्पी आ गई ना। और डिम्पी में बा और पाखी का अच्छा मिक्सचर है कि बा की तरह उसकी ज़बान लंबी है, कड़वा बोलती है, बेबाक बोलती है जैसे पाखी बोलती है,
कोई लाग लपेट नहीं, जो एक के सामने बोला सबके सामने वही बात कहेगी। इमेच्योर है, इमीडिएटली रिएक्ट करती है, गलत सही को नहीं पहचानती, जो है किसके सामने क्या बोलना है बिना सोचे समझे बोल देती है। मुझे पहले लगा था कि अनुपमा क्यों कह रही है कि डिम्पी अच्छी लड़की है, गलत नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि आजकल के बच्चों को ये समझ में नहीं आता, जो मन में आता है, जो उन्हें चाहिए वो बोल देते हैं। तो अब समझ में आया कि यस, ये डिम्पी का कैरेक्टर है। जैसे ही सीरियल में लग रहा है ना कि अनुज अनुपमा तो मिलेंगे, यस ज़रूर मिलेंगे, लेकिन समर और डिम्पी की शादी भी होगी, वो भी ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, वेटिंग फॉर हैप्पी एंडिंग। नमस्कार। ये थे दोस्तों हमारे आज के ऑडियोज। अनुपमा के आज के कड़ी की फीडबैक कैसी लगी आपको? अगर आपका भी मन करता है फीडबैक भेजने का, रिव्यू करने का, तो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा की पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.